अब आपको आज की बड़ी खबर के बारे में बताते हैं और वो है बीजेपी ने अभी अपने 72 लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इनमें गुजरात की 7, दिल्ली की 2, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, कर्नाटक के 20, मध्य प्रदेश के 5, उत्तराखंड के 2, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6 और त्रिपुरा के 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है और ये कुल 10 राज्य होते हैं और इनमें भी दिल्ली के अब 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी ने अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों को बदल दिया है। सिर्फ 1 उम्मीदवार को रिपीट किया है और उनका नाम है मनोज तिवारी। आज दिल्ली की जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उनमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से हंसराज हंस सांसद थे जिनका टिकट कट गया और अब उनकी जगह योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। इसी तरह ईस्ट यानी पूर्वी दिल्ली की सीट से इस बार ईस्ट एमसीडी के पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, जबकि इस सीट से पहले गौतम गंभीर सांसद थे और उन्होंने कुछ दिन पहले ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। यानी दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी को ही उनकी सीट से दोबारा टिकट मिला है और बाकी सीटों पर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों को बदल दिया है, सारे नए उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। दूसरी लिस्ट में कई और बड़े नेताओं का टिकट भी कटा है। जैसे मैसूर सीट से बीजेपी के सांसद प्रताप सिंह का टिकट कट गया। ये बीजेपी के वही सांसद हैं जिनके नाम पर विजिटर पास बनवाकर 2 लोग पिछले साल 13 दिसंबर को संसद भवन में घुस गए थे। अब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह मैसूर सीट से इस बार मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार को टिकट दिया गया है। यह रॉयल फैमिली के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहां भी 6 सांसदों का टिकट कटा है। इनमें भी बीड़ लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे की जगह इस बार उन्हीं की बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। इसी तरह हरियाणा की करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया है, जिन्होंने कल ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और इस लिस्ट में 2 और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से टिकट मिला है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक फिलहाल सांसद हैं, लेकिन इस बार निशंक साहब का टिकट काट दिया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट कटा है और उनकी जगह अनिल बलूनी को इस सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं और बीजेपी में मीडिया सेल के अध्यक्ष वही हैं। और इस लिस्ट में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं, जैसे केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से उम्मीदवार बनाया गया है और वो 59 वर्ष की उम्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपने सुना होगा कि ये बातें पहले सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है, ऐसे मंत्रियों से भी जो राज्यसभा के सदस्य हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन तो भी उनसे कहा गया है कि आप अब लोकसभा का चुनाव लड़िए। नितिन गडकरी को इस बार भी नागपुर सीट से टिकट दोबारा से दिया गया है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी फिर से हिमाचल प्रदेश में उनकी हमीरपुर सीट से टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस सीट से लड़ने के लिए मुझे वो लायक समझे, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं और कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगा माननीय मोदी जी के और इस प्रदेश के जनता के, इस क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूँगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूँगा। ये मैं अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूँ और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वासन दूंगा। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो गरीब वर्ग से लेकर के हर वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतनी चिंता की है
तो हमें तो जाकर के जनता के बीच में सिर्फ मोदी जी के कामों की बात करनी है और जनता हमें हाथों हाथ लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो होता ही है, जिसका टिकट कट जाता है वो थोड़ा निराश होता है, और जैसे टिकट मिलता है या दोबारा से टिकट मिलता है वो अक्सर इसी तरह की बातें करता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है, पार्टी के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, और इस तरह की जो बातें हैं ये सुनने में आती ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा पार्टी के अंदर एक मजाक आजकल चलता है, और वो ये कि असल में ये टिकट नहीं है बल्कि ये तो निर्वाचन का सर्टिफिकेट है, यानी इन लोगों की जीत तय है। ऐसा बीजेपी में अक्सर मजाक में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी उत्तर प्रदेश के बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें नामों का ऐलान होना बाकी है। पूरे देश की नजर लगी हुई है कि यूपी में क्या होता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी अभी और कुछ सीटें बची हैं, उसके बारे में भी आगे चलकर पता चलेगा। तो धीरे धीरे बीजेपी अपनी लिस्ट एक एक करके बाहर निकाल रही है।